हम लोग रीजनिंग और मैथ का जो टेस्ट लिए थे उस टेस्ट का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो पहला वीडियो है ये सिर्फ रीजनिंग का सलूशन है, क्योंकि यहाँ पर समझाने में वीडियो लेंदी हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने पहले रीजनिंग सॉल्व कर दिया, उसके बाद मैथ सॉल्व कर दिया। तो मैथ का अलग वीडियो आ जाएगा, रीजनिंग का अलग वीडियो आ जाएगा। जब तक के लिए आप रीजनिंग देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि 20:30 ये आपको दिया गया और फिर समानुपात पूछा जा रहा है 110 अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि हम लोगों ने सुबह देखा था, इसका सिर्फ आंसर देखे थे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा था। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, ये क्या 4 का वर्ग प्लस 4 नहीं है? यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 नहीं है? तो बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में अगर 4 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 20। फिर यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 5। देखो इस 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 30। और यहाँ पर 110 अगर हम ध्यान दें तो ये 10 का वर्ग प्लस 10 है कि नहीं है? तो 10 का वर्ग प्लस 10 है, इसका मतलब 110 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 से 5 हुआ, तो यहाँ पर 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 का वर्ग प्लस 11 कर देंगे तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 132। क्यों? क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 11 कितना हो जाएगा 133 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया कि AM रेशियो BN और समानुपात पूछा गया IY अनुपात क्या। तो अब देखो यहाँ पर संबंध बताना है दोस्तों। तो AM और यहाँ पर BN है, तो IY का संबंध क्या होगा। तो अगर कभी भी अल्फाबेटिकल किसी तरीके की सीरीज दी जाए तो सबसे पहला काम करना उसकी नंबरिंग कर लेना। तो यहाँ पर देखो 1 का क्या है, 1 है, यानी 1 की जो पोजीशन होती है कितनी है, A है, 1 है, और थर्ड यहाँ पर M कितनी है 13, यहाँ पर 2 और 14 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 25। मुझे एक चीज बताइए, 1 से 2 हुआ कितना बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, 13 से 14 हुआ 1 बढ़ा, यानी हर एक बार 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर भी 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 9 के आगे जस्ट नंबर कौन सा आता है 10। 10 किसको दिखाएगा, J को दिखाएगा, ठीक है। और Y के आगे क्या आएगा, YZ, यानी 25 की बात क्या होता है 26, यानी यहाँ पर इसका आंसर Z हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है JZ वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहा गया कि भूख का संबंध भोजन से है, भूख का संबंध भोजन से है, तो बीमारी का संबंध किससे होगा। किसका, बीमारी का संबंध किससे होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, सीधा सीधा ऑप्शन में बताओ, भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं। तो बीमारी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, दवा कराएंगे। तो इसका दवा आंसर हो जाएगा। और ये आई होप बी ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्या हो जाएगा, दवा, यानी बीमारी में हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं, दवा नहीं दवा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा गया कि EY, कौन सा EY ES का संबंध दिया गया है HBCQ से, HBCQ से, तो नोच का संबंध किससे होगा, नोच का संबंध किससे होगा। चलिए देखते, देखो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5, 25, 5, 19, 8, 2, ये कितना हो जाएगा 3, 17। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि आखिर ये संबंध बन कैसे रहा। ये संबंध कैसे बन रहा है, देखो 5 से 8 हुआ तो ये प्रथम दर्शता, तो इसमें प्लस का 3 दिख रहा है, यानी प्लस का 3 हो रहा है। अब यहाँ पर 25 से 27 का मतलब कितना ऐड कर दे कितना घटा दे, तो ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर आपको लगे कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वहां पर 26वां लेटर तो क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, 27वां हो जाता है कौन, ए, और 28वां हो जाता है बी। तो अगर हम इसको 28 कह देते तो बताइए 25 में कितना ऐड हो जाता। तो आप कहते 25 से 28 होना है तो कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी तो प्लस का 3 ही ऐड हो रहा है, यानी हमें ये तो पता चल गया
कि प्रथम दो नंबरों में प्लस का 3 ऐड हो रहा है, प्लस का कितना 3 ऐड हो रहा है। और आगे के नंबर में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ पर तो माइनस का 2 हो रहा है। कैसे, 5 से 3 हुआ, कितना घटा, 2 घटा, यानी 2 आ गया, और यहाँ पर 3 बचा। 19 से 17 हुआ, माइनस का 2 हुआ। यानी आपको एक चीज पकड़ में आ गई कि प्रथम दो लेटर्स में प्लस का 3 ऐड हो रहा है, लास्ट के दो लेटर में माइनस का 2 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी वही काम कर देंगे, NOSE का, तो फर्स्ट 3 प्लस 3 -2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ n का कोड 14 होता है, ये हो जाएगा 15, 19, 5, तो 14 में 3 जोड़ देंगे 17, जो कि पहला बन जाएगा Q। उसके बाद 15 में 3 जोड़ देंगे, 15 3 18, 18 मतलब R हो जाएगा। अब 19 में 2 घटाएंगे, 19 में 2 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 का कोड Q हो जाएगा। और 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 किसका कोड होता है, C का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन है QRQ से ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, TGVL अनुपात 72516 कितना है, 72515 है, यहाँ पर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है TGVL बराबर 720515। तो आपको बताना है समानुपात में GPAE, यानी आगे क्या बताना, समानुपात में, इस समानुपात यहां पर लगा देते हैं, तो आपको बताना GPAE का क्या अनुपात होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पर मिलाना है, तो मुझे बताओ TJVL का संबंध हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी जब भी अल्फाबेट दिए जाए तो हम इनकी कोडिंग करेंगे, और कोडिंग में कितना हो जाएगा, ये 20, 7, 22, ये 12, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर तो 7 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, और यहाँ पर कितना है 20। तो आपको अगर विपरीत लेटर पता है तो देखो 20, 7 कितना हो जाएगा 27। हमने आपसे कहा था कि अल्फाबेट में, जब भी अल्फाबेट में इंग्लिश अल्फाबेट के किन्हीं दो लेटर का सम 27 हो जाता है, तो हो न हो वे दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 20 है, 20 7 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर विपरीत लिखा गया है। तो अब हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसका विपरीत कर देंगे। मुझे बताओ जी का विपरीत क्या होता है, तो आपने कहा जीटी रोड होता है, तो जी का विपरीत टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि P है, तो P का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था KP यानी कमला पसंद या कानपुर, तो इस P का कोड उल्टा K हो जाएगा। और A का कोड क्या होता है, यानी A का विपरीत क्या कहेंगे, तो A का विपरीत Z हो जाएगा, तो यहाँ पर Z आ गया। और E का विपरीत क्या हो जाएगा, इवनिंग होता है, यानी इसका ये V बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए अपने ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, वही इसका सवाल का आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहा गया, MD बराबर, देखो MD बराबर कितना आ गया 52, MD बराबर कितना है 52 है। और दूसरा नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा समानुपात बताइए ZB का, किसका, ZB का समानुपात बताइए। अब आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, वही MD जो है वो 52 कैसे आया, तो आपने कहा चलिए पहले तो हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो M का कोड कितना होगा 13 होगा, और D का कोड कितना हो जाएगा 4 होगा। तो अब अगर हम 13 और 4 को आपस में कोई संबंध देखें, तो 13 चको 52, अगर 13 के टेबल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 52 आ जाएगा। इसका मतलब 52 यहाँ पर लिखा है, तो हो ना हो दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये मिल गया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 26 × 2 आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 52, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अब जो भी ऑप्शन 52 का उसको आप लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि 11 अनुपात 12 10।
तो अब आपको दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 11 और 12 10 के साथ कोई संबंध है। तो अगर हम 12 10 ना पढ़ के इसको पढ़ें 121 0, क्या पढ़े 121 0 पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि 121 क्या है, 11 का तो वर्ग है ये 121। अब ये बगल में 0 ऐसे तो आया नहीं होगा शौक के मारे कि उठ के चला आया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 अगर कर दें कितना आ जाएगा 10, और 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 कितना हो जाएगा, ये 110 गुणे यानी 121 गुणे 10 हो जाएगा, जो कि बना देगा 1210 का। अब यही संबंध हमें बताना है कि इसमें कहां बन रहा है। तो अगर हम देखो ऑप्शन से चेक करते हैं तो ये क्या है बताइए, 8 का वर्ग कितना होता है, तो आपने कहा भैया 8 का वर्ग तो होता है 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, और इसको अगर इंटू करा दें किससे, 7 से, किससे इंटू करा दें 7 से। तो अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत है, तो हमने कहा था ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा कहां तक करोगे, इससे अच्छा है कि हम इनके अंकों का सम कर लें, तो हो जाएगा 10 7 17, यानी कितना हो जाएगा 7 का 7 17 नहीं होगा, 10 गुणे 1 होगा, ठीक, यानी कितना बन जाएगा 70, 70 मतलब 7। यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 मतलब कितना 1 + 6 = 7। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है और यही इस सवाल का आंसर सही है। यानी करना कुछ नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो क्रिया वहां पर हुई वही क्रिया यहाँ पर करेंगे, 8 का वर्ग गुणे 8 माइनस 1 यानी हो जाएगा 64 गुणे 7 = 448, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहा गया कि क्लोज का संबंध, किसका, क्लोज का संबंध dn RWJ से है, तो ओपन का संबंध किससे है, ठीक। तो ओपन का संबंध किससे है, ये आपका क्वेश्चन है कि क्लोज का संबंध दिया गया है, तो बताना है ओपन का संबंध, बताना है ओपन का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो बताइए, चलिए बताइए, अरे बताइए इतना ना परेशान होइए, हम जरूर जीतेंगे, हम सब टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर फिर से क्लोनिंग करें तो 3 12 15 19 5, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 14 18 23 10 हो गए। अब 3 से 4 हुआ तो ये तो आपको पहले दिख रहा है कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। 12 से 14 हुआ प्लस का 2 हो रहा है, 15 से 18 हुआ प्लस का 3 हो रहा है, 19 से 23 हो रहा प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पर 5 से 10 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है प्लस का 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी नंबर में 1 2 3 4 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी +1 +2 +3 +4 ऐड कर देंगे और जो भी नंबर होगा वो निकल आएगा। आप मुझे बताओ ओ का कोड कितना होता है 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16, 16 2 18, 18 मतलब R, ई का मतलब होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा H, एन का कोड होता है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन हो उसको लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड में रोड को, किसको, रोड को ROAD यही है ना, को UR क्या दिया जाता है, URDG लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, URDG लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि स्वान को क्या लिखेंगे, स्वान भाई साहब या मैडम जी को क्या लिखेंगे, जो भी होंगे स्वान रच रहे हैं। तो चलिए कुछ नहीं करते, सबसे पहले तो वही करते हैं क्या कि हमें इसकी नंबरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर है 18 15 1 4 21 18 4 7। अब संबंध सोचिए कि कैसे बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, 15 + 3 कितना हो जाएगा 21, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। यानी प्रत्येक नंबर में एक निश्चित नंबर 3 जुड़ रहा है।
हम लोग यहाँ पर भी सभी नंबरों में 3 3 ऐड करके अपना आंसर निकालेंगे, निकल आएगा। निकाल देता हूँ, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 19 3 22, 19 3 22, 22 मतलब होगा V। यहाँ पर 23 3 26, 26 मतलब कितना होगा Z, A का कितना हो जाएगा D, और N है 14, 14 3 17 मतलब Q। जो भी इसका ऑप्शन हो उसको आप लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 10। चलिए तो 10 को देखते हैं। आपसे कहा गया लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए लुप्त संख्या को ही देख लेते हैं। तो लुप्त संख्या में है, ये आपका है 8, कितना 8 12 9 13 10 13 10 14 11। अगले 2 नंबर बताने हैं। ठीक है, मतलब आगे के 2 क्वेश्चन मार्क वाले नंबर बताने हैं। आप बताना जल्दी बताइए। जब भी हमने कहा था सीरीज घटती बढ़ती दोनों रहे एक साथ, तो ये मिक्स सीरीज हो जाती है, एक में घटेगा एक में बढ़ेगा, ऐसा कुछ कोई करके सीरीज होगी। तो आप बताइए 8 से 9 हुआ, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हो जाएगा, तो लास्ट वाला दोबारा बन गया 12 से 13, 13 14, 14 से यहाँ पर 15, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 12। जो ऑप्शन होगा वही इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को 2/3 4/7, ठीक, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बताना है। आगे का नंबर है हमारे पास 11/21 और आगे का नंबर है 16/31। ये है, ये 31 है। आपको बताना है इस जगह पर कौन सा नंबर होगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, 3 से 7 हुआ, प्लस का 4 हुआ, तो आगे का नंबर लास्ट में देख लो, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 5, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 10। अब इसका मतलब आगे के नंबर में प्लस का 8 रहा होगा, तो इसके पीछे नंबर में प्लस का 6 रहा होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसका मतलब प्लस का 3 और यहाँ पर प्लस का 4 रहा होगा, क्योंकि देखो 5 है, यहाँ पर 2 ही स्टेप कम थे। तो अगर वो पहला 2 था तो इसका मतलब 3 4 होना चाहिए। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 7 में 6 जोड़ देंगे, 7 6 13, तो 7/13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कितना क्या कहलाता है कि CZ FXIVLTO। आगे के 2 क्वेश्चन बताइए, मतलब क्वेश्चन मार्क के नंबर बताना है। ये आपके नंबर है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है, बगल में क्वेश्चन लगा हुआ, तो ठीक से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो CFIL के बाद क्या है O, इसके जस्ट बाद यहाँ पर नंबर आएगा। यानी जिस तरह की सभी हम लोगों ने मैथ की सीरीज देखी थी, वैसे यहाँ पर भी नंबरिंग की सीरीज हो गई थी। यहाँ पर क्या होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई। इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है, देखो ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, तो आगे 18 होगा। 3 से 6 हुआ, प्लस का 3 बढ़ा, 6 से 9 हुआ, प्लस का 3 बढ़ा, सब में ही 3 बढ़ा, तो यहाँ पर 18 हुआ। 18 किसका होगा, R का होगा। यहाँ पर Z से देखो, तो Z वाला हमारा जो नंबर है, Z से X, X से V, V से T, T से R होगा, तो इसका आंसर R होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भैया Z1A, क्या नाम है, Z1A, आगे का नंबर है X2D, फिर आगे का नंबर है V6G भाई साहब, उसके बाद है आगे का T21J, आगे का नंबर है R88M है। आगे का नंबर है P445P। ठीक, और आगे का नंबर मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पर अब नंबरों को हम नहीं देखेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं आखिर ये शुरुआती नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा Z से B हुआ, B से T हुआ, T से R हुआ, R से P हुआ, तो मुझे बताओ Z जो है वो 26 है और X जो है 25
4 है और यहाँ पर भी 22 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है तो इन सब में ही 2 घट रहा है, तो P में 2 घटाइए, बताइए कितना आएगा। तो आपने कहा P तो होता है 16 में 2 चला जाएगा, बचेगा 14 यानी N आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला लेटर तो N बन गया। अब आते हैं A से Z, D हुआ प्लस का 3, T से G हुआ प्लस का 3। देखो G 7 होता है ना, तो प्लस का 3। तो आई होप हमें लगता है कि देखो G से J तक पहुंचेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, J से M तक जा रहा है प्लस का 3 हुआ, M से P तक गए तब भी प्लस का 3 हुआ। इसका मतलब इस नंबर में हम लोग प्लस 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा पहले उस नंबर को छोड़ते हैं, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि N और इधर क्या हो जाएगा P प्लस 3 यानी 16 3 19 यानी S रहेगा। अब जिस ऑप्शन का पहला और लास्ट लेटर N और S हो वही ऑप्शन सही होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है इसका ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यदि प्लस का अर्थ भाग का अर्थ घटाने का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ जोड़ है, तो इसका संबंध क्या होगा? तो आपने कहा कि 9 प्लस 3 इस नंबर को बदलना है और डिवाइड बाई 5 और 5 को -3 इंटू 7 कर देना है। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर प्लस का अर्थ आपने क्या बताया? हमने कहा भैया डिवाइड बताया। तो आपने पूछा भाई डिवाइड का अर्थ क्या बताया? तो हमने कहा भैया माइनस बताया, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर माइनस का अर्थ देखो सवाल में क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ गुणा था तो हमने गुणा कर दिया, और गुणे का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस का साइन बना दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए बोर्ड मास के तरीके से। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा कर देंगे, फिर जोड़ कर देंगे, लास्ट में घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुणे 1/3 माइनस 5 गुणे 3 प्लस का 7, 3 तरफ को 9 तो हो जाएगा 3 माइनस 15 प्लस 7। अब हमें यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 15 बराबर माइनस का 5। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका? जी का उल्टा करें तो जी का क्या होता है GT है ना। 15 को उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा? तो देखो ओ कितना है 15 को उल्टा होता है नहीं OP यानी लव, B होता है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी ये बन जाएगा 20 प्लस 12। L का उल्टा O तो है ना, तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। इस तरीके से 49 भी हो गया। तो हम सम को लिख लेते हैं, यानी हमें नंबरों को उल्टा क्रम करके जोड़ दिया गया है, इसका ये L होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये S का विपरीत क्या होगा? तो आपने कहा S होता है 19 और ये होता है हाई स्कूल यानी ये 8 हो जाएगा, प्लस O का कितना है 15 है, तो अभी हमने देखा 15 का 12 हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 14, E का होता है 5 उल्टा हो जाएगा 22। इन सबको जोड़ लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको बना देंगे। और इसका आंसर कितना आया था? तो आपने कहा था इसका आंसर 49, इन सबका आंसर ऐड करने पर आया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि 9 प्लस 7 बराबर कितना? ठीक है, तो आपको दिया गया है 32। ऐसे 9 प्लस 7 कितना दिया है 32। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन तो लिखा ही है। तो 9 प्लस 7 है कितना 32। अब एक चीज समझो, 9 में 7 जोड़ो कितना आएगा 16 को 2 गुना कर दो 32 आ रहा है। इसका मतलब जो भी आपको दिया गया है उसको गुना कर दो। तो यहाँ पर 7 प्लस 7 का पूछ रहे हैं, तो आप क्या कर दो 7 प्लस 7 बराबर कितना आ गया 14, और 14 को कर दो 2 से गुणा 28। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे? एक बार फिर समझो, 9 प्लस 7 बराबर कितना आया 16 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 32। और देखो नीचे के भी नंबर में वही होगा, अब बना के देख लीजिए। तो इसका मतलब 7 प्लस 7 पूछ रहे हैं, 7 प्लस 7 14 होगा, 14 को 2 से कर दीजिए गुणा और हो जाएगा 28। इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि नेहा बाएं से 8वीं और प्रिया दाएं से 9वीं है, अगर वे दोनों परस्पर अपनी सीट आपस में बदल लेता है तो नेहा बाएं से 8वीं हो जाती है। दोस्तों इस टाइप के सवालों में मैंने आपसे कहा था कि जब भी परस्पर अपना स्थान बदल ले कोई व्यक्ति, जैसे देखो 2 व्यक्ति हैं ऐसे,
ए और बी मान लो बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इनका बायां और दायां तो दिया गया होगा। अब जब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए। तो आपको बस इतना पकड़ना है कि किस कुर्सी का दोनों तरफ से स्थान दिया गया है। जिस कुर्सी का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के लिए कुल पंक्ति में सदस्यों की संख्या आ जाएगा। अब इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, नेहा नाम लड़की है और कौन सा है, तो आपने कहा नेहा है और प्रिया है। तो नेहा इधर है और इधर प्रिया है, ठीक। अब बाएं दाएं से कितना है, तो 8वीं ये है और 9वीं ये है, ठीक है। जब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलते हैं, नेहा यहाँ पर आ गई और प्रिया यहाँ पर आ गई, तब मुझे बताना है कि अब नेहा जो है वो बाईं से किधर हो गई, 11वें स्थान पर हो गई। देखो दोस्तों, नेहा जो है बाईं से किधर हो गई, 11वें स्थान पर हो गई। जैसे ही आपको 11 मिला, आपने देख लिया कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिस पर दोनों तरफ से स्थान दिया गया था, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 11 + 9 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 19। देखो 11, क्योंकि क्या होता है, कुल सदस्य बराबर होता है बायां प्लस दायां -1। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 - 1 हो जाएगा 19, यानी इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ठीक। तो 18 नंबर क्या है, कहा गया कि मनमोहन अपने कार्यालय से पूर्व में 200 मीटर चला। दोस्तों, पूर्व में 200 मीटर चला, ये हो गया, पूर्व में 200 मीटर चला। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता, देखो इसका पूर्व का बायां ऊपर की ओर होता है, इनसे मुड़ गया और किधर चला, और 100 मीटर जाता है, तो इसने 100 मीटर इसको चला दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता और 100 मीटर चलता, अंत में वह प्रारंभ में से किस दिशा में है, इतना ही है। नहीं, क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है कि मनमोहन अपने कार्यालय से पूर्व में 200 मीटर सीधा चलता है। यानी मनमोहन जो है अपने कार्यालय से 200 मीटर पूर्व की ओर जा रहा, तो ये 200 मीटर पूर्व की ओर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि वह दाएं मुड़ता, देखो इसका जो दायां बनेगा, पूर्व वाले व्यक्ति का जो दायां होता है वो नीचे की ओर जाएगा, तो देखो इसका जो दायां बनेगा वो नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पर आ गया। ये क्या जा रहा है, दाएं मुड़ता और 200 मीटर चलता है, तो ये इसकी डिस्टेंस भी 200 मीटर हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, फिर वह बाएं मुड़ता, देखो जो नीचे वाले व्यक्ति का जब भी बाएं कहेंगे तो बायां ऐसे आएगा, ठीक है। बायां ये वाला बनेगा और ये कितनी दूरी चलता है, 100 मीटर चलता है और यहाँ से रुक जाता है, 100 मीटर चलता है यहाँ से रुक जाता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसका घर इस बिंदु से किस स्थान पर है। अब इसका घर इस बिंदु से किस स्थान पर है, तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अपने प्रारंभिक बिंदु से है। हम यहाँ पर क्या दिखा रहे थे, अंत से प्रारंभिक बिंदु, तो यानी यहां से आपको बताना है, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये पूर्व था, ये दक्षिण था, तो ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दक्षिण, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वीडियो बहुत लेंथी होता चला जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 मित्र एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो एबीसी की जो औसत आयु दोस्तों है वो कितना है, 20 वर्ष है। तो इसका मतलब अगर हम सम की बात करें, इसकी सम की बात करें तो 60 साल हो जाएगा। अब कहा गया कि उसमें प्रथम 2 का, उसमें प्रथम 2 की औसत आयु कितनी है, 22 है। तो 22 को 2 से गुणा कर दोगे, देखो ए और बी का जो औसत दिया गया है वो 22 है। तो अगर कोई कहे आपसे कि भैया बताओ ए बी का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 22 को 2 से कर दो गुणा, क्योंकि औसत में सब लोग होते बराबर। बहुत जल्द हम लोग मैथ का एक वीडियो पूरा सब यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो जाएगा 44, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दिए, 80 अपने आप निकल आ जाएगा, कितना आ गया 16, जो भी इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बीते कल से एक दिन पहले का दिन शनिवार। देखो दोस्तों, से आज ये है तो बीता हुआ कल ये है, ये वाला दिन शनिवार था। उन्होंने कहा शनिवार ये है, तो आने वाले कल के दिन बात कर दें, ये पूछ रहे हैं। तो देखो अगर ये शनिवार है तो ये रविवार रहा होगा, और ये सोमवार है, यानी ये आज जो है और ये बीते हुए हैं, ये क्या है, बीते, यानी क्या है, ये पास्ट को बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है। तो ये क्या है, ये आज है,
ठीक है। तो अगर ये शनिवार है तो ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए आने वाले कल के बाद का कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा बुधवार। इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है, क्या कहलाता नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता नहीं कह रहे हैं। 21 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यानी वही सिंबल का यूज करना है तो सीधा इधर एक काम करते हैं, सीधा सिंबल नहीं, सीधा सिंबल को चेंज कर देते हैं। देखो इसके बीच में क्या बना हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ डिवाइड था, डिवाइड कर दिया। इसके बाद 8 ही लिखा है, शायद 8 हो गया। इसके बाद ट्रायंगल का अर्थ था प्लस, प्लस का साइन लगा दिया। और यहाँ पर 8 था, 8 के बाद 16 है तो 16 का साइन लगा दिया। इसके बाद आपका एक स्क्वायर शेप का है, इसका अर्थ गुणे का था तो गुणे का निशान लगा दिया। यहाँ पर नंबर कितना है, 4 है। और लास्ट में क्यू का अर्थ क्या है, और क्यू का अर्थ, तो क्यू का अर्थ क्या है भैया, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। तो क्यू का अर्थ क्या बताना है, क्वेश्चन में कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्यू का अर्थ माइनस है। तो क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि दिया गया है आपको सिंबल तौर पर दिया गया, तो हम लोग सिंबल को डायरेक्ट चेंज करते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं कि कैसा किसका क्या बनेगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 8। और यहाँ पर ट्रायंगल का अर्थ क्या था, प्लस, प्लस का आगे है 16, 16 के बाद क्या है, इसका अर्थ था गुणा, गुणा कर दिया। और इसके बाद 4 माइनस 3, ये आपका कहा गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 या 64 प्लस 16 चौको 64 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भैया 3 घटा दो 5 आ गया, और ये हो जाएगा 69। कितना आ गया, 69 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर। बढ़ते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहलाता है, श्रृंखला का गलत पद छांटे। यानी क्या है, 1, 6, 21, 66, 204, 606। आपको बताना इसमें गलत कौन है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप कहोगे भैया का जरा देखना है, तो इसको देखो जरा, गुणे 3 प्लस 6 कर सकते हो, गुणे 3 प्लस 3, सॉरी गुणे 3 प्लस 3 ऐसे 36 18 प्लस 3 21। अब 21 3 66, 21 3 कितना होगा, 63 प्लस 3। इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं ना। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 3 प्लस का 3 कर दीजिए। इन सब नंबरों में गुणे 3 प्लस का 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, 36 18, देखो इकाई अंक सही आंसर पता चल जाएगा। 36 18 3 21 होना चाहिए। इसका मतलब यही नंबर गलत है, ये नंबर क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमारी गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, 23 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत क्वेश्चन का सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को भरने का क्रमांक दिया गया। देखो ए खाली स्थान ए, फिर खाली स्थान ए, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान नहीं, हाँ फिर है ए कर दिया गया, फिर है देखो 3 बार तो हो गया, फिर खाली स्थान इस बार 4 बार भी लिख दिया, तो एक बार 4 बार और लिखो ए खाली स्थान बी। अब आपको बताना क्या नंबर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या, डबल ए के बाद बी कर दो, डबल ए के ट्रिपल ए के बाद बी कर दो, इसके बाद बी कर दो, यहाँ पर ए कर दो। देखो यहाँ पर क्या 2 3 4 5, यानी हो जाएगा बी 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 ए। ये जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, ठीक है। वी खाली स्थान, जे ए क्या है, इसके बाद खाली स्थान है, फिर वी आई खाली स्थान ए वाई, फिर क्या कहलाता है आई जे खाली स्थान वाई। तुमको नहीं लग रहा है कोई नाम लिखा हुआ है, ये विजय लिखा हुआ है, विजय विजय। अब मिला लीजिए, विजय में जो जो नंबर मिल रहे हैं उनको भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ये आंसर नहीं है, ये नंबर जैसे यहाँ पर आई भरा जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए के बाद क्या आता है, ये विजय हो गया। इसी नंबर, इस तरह से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ना समझ में कमेंट बॉक्स बताना, फिर से हम इसका सॉल्व बनाकर डाल देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है खिड़कियां, दीवारें, फर्श, बुनियाद, छत, कमरा, इसको एक ऑर्डर क्रम में रखना है। तो आप मुझे बताएं, घर में सबसे पहले क्या बनता है? तो सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद दीवारें बनती हैं, दीवारों के बाद क्या लगता है, उनमें खिड़कियां लगती हैं, खिड़कियों के बाद छत बनती है। क्या बनती है? देखो ऑप्शन है ना, छत कहीं है, हाँ छत बनती है। फिर छत के बाद क्या होता है? फर्श बनता है। ठीक है, यानी क्या है, खिड़कियां हैं। इसमें क्या होना चाहिए? बुनियाद, दीवारें, खिड़कियां, उसके बाद क्या बनेंगे? छत, फिर पूरा फर्श हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्श और छत जो है, ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कोई बन रहा नहीं बन रहा। 4 से कोई शुरुआत है, 4 से सभी शुरुआत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे कि पहला बुनियाद है, देखो 4 हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? खिड़कियां, सॉरी दीवारें। तो दीवारें वाला 2 वाला दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 26 की ओर। 26 में क्या कहा गया? 26 में कहा गया गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। तो इसको एक ऑर्डर क्रम में रखना है। ठीक है, इसको क्या ऑर्डर क्रम में रखना है? तो आप मुझे बताओ कि आखिर ये सारी चीजें कैसे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले आप जनसंख्या बढ़ाइए। जब जनसंख्या बढ़ा लेंगे तब वहां पर क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी। ठीक है, और गरीबी आ जाएगी, सॉरी जब जनसंख्या, क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। पहले क्या आएगा? जनसंख्या, फिर उसके बाद क्या आएगा? बेरोजगारी, फिर बेरोजगारी के बाद क्या आएगा? गरीबी, और गरीबी के बाद क्या हो जाएगी? बीमारी, और बीमारी से मर जाएगा। यानी ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए। जनसंख्या क्या होगा? जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, मृत्यु, ये इसका सिस्टम से ऑर्डर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो 27 को अगर हम लोग ठीक से मिलाएं कि इसको आपने भरना है, तो इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए? 27 का। तो आप कहोगे कि भाई 27 जो है उसमें जो आकृति दी गई है, आकृति के अकॉर्डिंग इसका जो बी ऑप्शन है वो सही से बन रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा खांचा इसका दर्पण प्रतिबिंब है ना, दर्पण प्रतिबिंब हमने आपको साफ ठीक से समझाया था। इसका बी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मनुष्य, प्राणी और ग्रह को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका पहला आरेख सही है कि हम जो सिंगल यानी इसको जो बनाया हुआ है ये, ठीक ऐसे इसको कह देंगे ग्रह, ग्रह नहीं ग्रह, बाकी इन दोनों का ऑप्शन मिला लेंगे। ठीक है, मनुष्य हो गया, प्राणी हो गया, यहाँ पर कोई मनुष्य हो जाएगा, कोई प्राणी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मनुष्य को अंदर रखेंगे, प्राणी बाहर हो जाएगा। तो ये आपको पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 का ऑप्शन यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? पहला क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें कि कौन सी लड़कियां खिलाड़ी हैं पर खेल प्रशिक्षक नहीं? तो खेल प्रशिक्षक को हटा दीजिए और लड़कियां जो खिलाड़ी भी हों वो होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए? बी आना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है। और बी लड़कियां, बी जो गोला है वही ऐसा है जो खेल प्रशिक्षक नहीं है लेकिन लड़कियां हैं और खिलाड़ी दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। लिखा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। ए जो है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन भाई साहब सी से बड़े हैं। फिर कह दिया गया डी जो है ए से छोटा है, जो डी है वो ए से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। तो इसका मतलब ऐसे आ गया। ठीक है, ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है यानी इससे बड़ा तो बी हो गया, बी से छोटा है और किंतु ए से बड़ा है, लेकिन ये भाई साहब ए से बड़े हैं। तो देखो अगर हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे बन गया। देखो ये सीक्वेंस आ गया, इन दोनों को मिलाया, ये सीक्वेंस बन गया कौन सा? सबसे बड़ा बी, फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर सी, सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया? सी हो गया। सी आपका आंसर हो जाएगा, वही आगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 है 32 है 31 की ओर। इसमें कहा गया एक पासा दिया गया 6 के विपरीत बताओ। तो देखो दोस्तों इस पासे में 6 सभी में दिया गया है, तो आप मुझे बताओ 6 के साथ कौन कौन सी भुजाएं आ चुकी हैं, कौन कौन सी सतहें आ चुकी हैं। तो आपने कहा पहले वाले में तो 3 और 2 आ गया। कौन आ गया? 3 और
2 आ गया। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा 2 और 6, 2 तो पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 एक नंबर आ जाएगा, इसमें 5 आ गया। और आपको पता है एक पासे में 6 ही सतहें होती हैं, 5 तो लिखी है। बताइए कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? जो नंबर नहीं दिख रहा है जो सम में है वही तो विपरीत होगा, तो इसका इसका विपरीत हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब पासा बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग उसको और देखेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो बने रहिएगा और दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा कि अच्छे से थोड़ा सा मन से मेहनत से नौकरी करें, अच्छे से मन से तैयारी करें, नौकरी मिलेगी जरूर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 से कहा गया है कि 8 9 6 का कैसे 108 आ गया। तो 8 है 9 है, इसको हम लोगों ने जब 6 लिखा तो आ गया 108, फिर 7 8, फिर यहाँ पर 5 आ गया तो ये कितना बन जाएगा? इसका उन्होंने कहा कि बन गया 81। जरा समझ के देखते हैं कैसे बनता है 81। ठीक है, देखो अगर 57 56 कर दें, कितना 57 56 और यहाँ पर 25 जोड़ दें, 56 25 81 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है 7 गुणे 8 प्लस 5 का वर्ग हो रहा है, कितना आ गया 81। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुणे 9 प्लस 6 का वर्ग 108 आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा नंबर दिया गया कौन सा 12 गुणे 11 प्लस का 7 का वर्ग, ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 11 12 12 122 22 132 132 प्लस 49 ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा 1। ये हो जाएगा कितना 9 5 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 181 इसका आंसर आ जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्वेश्चन में क्या कहा गया? 33 का क्वेश्चन नंबर जो कहा गया उसमें आपका बताया गया है कि यहाँ पर 12 12 156 है ना। देखो ये सीरीज को देखो तो 12 12 156 है। तो अगर ध्यान से देखो तो 12 गुणे 12 कितना होता है? तो आपने कहा 142, उसमें और जो 12 जोड़ दो 56 हो जाएगा। तो ये सारे सीरीज देख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लास्ट वाला नंबर देखिए जिसका पूछा गया था, तो 13 का वर्ग प्लस 24 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 169 प्लस 24 इक्वल्स टू 193। इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 34 है 34, उसमें देखो क्या लिखा है। 34 क्वेश्चन नंबर में कहा गया कि 1 9 25 7 49 क्वेश्चन मार्क 21। तो आपको पता है क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करवाया है। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है ना, 1 का 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं किसमें 35 पर। 35 में कहा गया पुट इंड ऑन ए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन कॉन्सोनेंट से शुरुआत है, बाकी सब वावेल से हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि सभी वावेल से शुरुआत है, सिर्फ पहला ऑप्शन ही कॉन्सोनेंट से शुरुआत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? M N O E F G और P Q R। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 में सभी जो समूह के अक्षर हैं, देखो सभी समूह के जो अक्षर हैं वो क्रमवार है, सिर्फ डी एक ऐसा है। कौन सा? डी वाला। देखो आप ध्यान से देखो, डी वाला जो ऐसा समूह है जिसके अक्षर एक क्रम से नहीं है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला देखते हैं 17 27 37 29। तो ध्यान से अगर देखो तो 27 को छोड़कर बाकी सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका 27 सही है। अब यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में देखो तो लिखा है 5 गुणे 45, फिर 25 गुणे 9, फिर 15 गुणे 15, फिर 55 गुणे 5। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन सबके गुणा एक निश्चित नंबर आ रहा है, सिर्फ अंतिम वाले का नहीं आ रहा, तो इसका डी सही हो जाएगा। 55 गुणे 15, 55 गुणे 5 ये सबसे अलग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 39 में सबसे अलग क्या है? तो आप कहोगे पेड़ लकड़ी जानवर वन, तो यहाँ पर जानवर अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एक जैसी ही है, तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं LORUBD यानी क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि सभी देखो एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और 41 नंबर में क्या हो रहा है? 41 नंबर में पहला एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, प्रथम का एक बढ़ रहा है सेकंड के साथ एक घट रहा है। तो ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जो ना लगे वो बताइए। और 42 का ए ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग इस तरीके से इस प्रैक्टिस को सॉल्व किए हैं। हम थोड़ा सा थक गए हैं, तो मैथ की प्रैक्टिस हम लोग सुबह वीडियो डालते हैं, तो अभी आप रीजनिंग की क्वेश्चंस को देखिएगा और अच्छा लगे या कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।